जय जोहार, हमर बानी हमर गोट के दिखे जम्मू दर्शक मन की बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू हा यही हफ्ता नक्सली मन के चिट्ठी ऊपर केंद्र ले चर्चा के बाद वार्ता के बाद कहे रहीन हवे। फिर लाल आतंकी मन आज फिर बस्तर के नारायणपुर ला लहूलुहान कर दिन। नक्सली मन धड़ोई और पलिनार के बीच 3 आईडी ब्लास्ट करीन। मौका माही बस ड्राइवर समेत 3 जवान शहीद हो गिन तो उन्हें 2 घायल जवान नारायणपुर जिला अस्पताल में शहीद हो गिन। यानी कि ब्लास्ट में कुल 5 जवान शहीद हुए हैं। ब्लास्ट का जबरदस्त हिस्से के बस के अगला हिस्सा पूरा तरीका ले क्षतिग्रस्त हो गए। ये ब्लास्ट में 12 जवान घायल हैं, जेमा ले 3 के हालत गंभीर बताए जाते हैं, जो मन ला इलाज बर हेलीकॉप्टर ले रायपुर लाए जाते तो उन्हें 9 घायल मन के जवान मन के नारायणपुर जिला अस्पताल में ही इलाज चलत हवे। बता दन के नारायणपुर और दंतेवाड़ा के जवान 2 दिन ले नक्सली मन के खिलाफ संयुक्त ऑपरेशन चलात रही ने। ऑपरेशन खत्म होए के बाद जम्मू पार्टी अपन कैंप लौट चुके रही से फिर कड़ेनार कैंप के जवान लाल दहशतगर्द मन के साजिश के शिकार हो गए। जवान मन ला बस निकाले के पहली रोड ओपनिंग पार्टी घलो निकले रही से फिर ये ब्लास्ट कैसे हुई एक जांच करे जाही। नक्सली वारदात के खबर जैसे ही रायपुर में पुलिस के आला अधिकारी मन ला लगी। इस पुराना PHQ में डीजीपी हा आला अधिकारी मन के बैठक बुलाइस। तदु तस्वीर हमन आप मन ला दिखाथन। घटना में 5 जवान शहीद हो गए। पहली तस्वीर ग्राउंड जीरो के है। जी हाँ, ये वारदात घसीट गड्ढा ला देख के आप मन अंदाजा लगा सकते हो कि कतका बड़े नुकसान करे के फिराक में नक्सली मन आईडी लगा रही है। तो दूसरा तस्वीर में घायल जवान ला उठा के इलाज पर ले जाए जाते। अशफाक अहमद हमारे संग में जुड़ा था। मैं अशफाक, जानकारी दो, अब तक की अपडेट दो, खबर ले। अशफाक सुन पाए तो आप? हाँ जी ज्योति सुन पा रहा हूँ। घटना में 5 जवान शहीद हुए हैं, तेला लेके अपडेट दो। जी ज्योति, देखिए आपको बताऊंगा कि नक्सल विरोधी अभियान के लिए DRG का जो बल था वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र कड़ेमेटा की ओर निकला हुआ था। ये वो इलाका है जो दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले का बॉर्डर क्षेत्र है, जहाँ पे माओवादियों की हमेशा पहट बनी हुई रहती है। जवान गश्त कर बसों से वापस आ रहे थे। इस दौरान बता दूं आपको कि कड़ेमेटा और कड़ेनार के आगे माओवादियों ने एम्बुश प्लान किया था, जिसकी चपेट और बस को इन्होंने निशाना बनाया। बस ब्लास्टिंग के बाद पूरी तरीके से उड़ गई और खाई में जा गिरी, जिसमें 5 जवानों की मौत हुई है और 15 जवान जो है इसमें बुरी तरीके से घायल हुए हैं। घायल जवानों में से गंभीर रूप से जो घायल जवान है उनको 5 जवानों को हेलीकॉप्टर से अभी रायपुर रेफर किया गया है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके अशफाक जानकारी पर। तब ब्लास्ट में बस चालक समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं और घायल जवान ला रायपुर हेलीकॉप्टर के मदद से इलाज पर लाए जाते। ब्लास्ट का बड़े रही से तस्वीर में अंदाजा लगा सकत हो आप मन के बस के सामने के हिस्सा पूरा तरीका ले खराब हो गए। तो 4:15 बजे नक्सली मन घटना ला अंजाम दे हैं। नक्सली सर्चिंग ऑपरेशन के निकल के DRG जवान मन लौटत रही है। नक्सली घटना के बाद राजधानी रायपुर में कुछ स्तरीय बैठक हुई है, जिसमें अधिकारी इसमें शामिल हुए हैं। नक्सल ऑपरेशन के स्पेशल DG अशोक जुनेजा जी भी उस बैठक में थे। उसके बाद हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, ये एक बैठक हुई, एक बड़ा नक्सली हमला हुआ, उसमें 5 जवान शहीद होने की बात सामने आई है टोटल, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई थी। कितने जवान शहीद हुए हैं और क्या पूरा हादसा हुआ है? ये हमारा 2 दिन का जॉइंट ऑपरेशन प्लान था। दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले के बीच में नक्सल फॉर्मेशन की कुछ इंटेलिजेंस थी, तो पार्टी सकुशल अपने 2 दिन के ऑपरेशन के बाद अपने अपने कैंप लौट चुकी थी। अनफॉर्चुनेटली एक पार्टी जो अपने कड़ेमेटा कैंप से कनार गांव की तरफ आज शाम को वापस लौट रही थी नारायणपुर बेस की तरफ, तो वहाँ पे रास्ते में एक आईडी ब्लास्ट हुआ एक पुलिया पर। उस आईडी ब्लास्ट के अंदर तत्काल 3 जवान की शहादत हुई और उसके बाद 2 जवान जो गंभीर रूप से घायल थे वो अपनी इंजरीज में सकम कर गए, तो टोटल 5 जवानों की शहादत हो चुकी है। और इसमें अभी 3 जवान जो सीरियस हैं उनको वहाँ से इवैक्यूएट कर दिया गया है हेलीकॉप्टर द्वारा। वो किसी भी क्षण यहाँ पे रायपुर में पहुँचेंगे बेहतर इलाज के लिए। और 9 जवान जिनको साधारण चोट थी उनका इलाज अभी नारायणपुर में चल रहा है। सर, कुल कितने वहाँ आईडी ब्लास्ट हुए हैं और क्या आप लोग कल जाएंगे वहाँ पे घटनास्थल? जी हाँ, मैं और DGP साहब कल नारायणपुर जा रहे हैं और IG ITBP भी जो भोपाल से आए हुए हैं वो भी इंसिडेंटली गई हैं, तो हम लोग सभी जाके इसका मुआयना करेंगे
पहले श्रद्धांजलि की कार्रवाई के बाद फिर अपन लोग अधिकारियों से बैठक करके इसके बारे में जवानों से बैठक करके जानकारी प्राप्त करेंगे घटनाक्रम कैसे हुआ। ये जवान जो थे सभी डीआरजी के थे या किसी अलग अलग फोर्स के? ये डीआरजी के जवान थे जी। ये क्या ऑपरेशन से वापस आ रहे थे? हाँ, ऑपरेशन से वापस आ रहे थे। ये थे स्पेशल डीजी नक्सल ऑपरेशन अशोक जुनेजा जी, जिन्होंने ये बताया कि वहाँ पे एक ऑपरेशन के बाद से टीम वहाँ से वापस आ रही थी और उसके बाद जो है ये नारायणपुर में एक बड़ी घटना हुई है जिसमें 5 जवान, जिसमें एक ड्राइवर और 4 जवान उसमें शामिल हैं। कुल 5 लोगों की शहादत इसमें हुई है। एक ये बड़ी घटना ये सामने आई है। फिलहाल अभी ये बताया जा रहा है कि स्पेशल डीजी अशोक जुनेजा समेत डीजीपी समेत और आला अधिकारी जो हैं वो कल नारायणपुर जाएंगे और घटनास्थल का पूरा मुआयना करेंगे। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। घटना लेके सीएम भूपेश बघेल हा कड़ा निंदा करीन है। जवान मन के शहादत में गहरा दुख प्रकट करीन है। सीएम भूपेश बघेल हा डीजीपी ला निर्देश दिन है कि घटना के जानकारी लेके जम्मो जरूरी कदम उठाए के निर्देश देके हैं। तो जवान मन के शहादत में गहरा दुख प्रकट करीन है सीएम भूपेश बघेल। ते घटना के कड़ा निंदा करीन है मुख्यमंत्री हा और जम्मो जरूरी कदम उठाए के निर्देश दे। दाऊदी गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू घलो ट्वीट करके नारायणपुर में नक्सली मन के ब्लास्ट में जवान मन के शहादत की खबर सुन के लिखे कि आहत हूँ, ओकर मन के वीरता ला मोर प्रणाम। ईश्वर से दिवंगत आत्मा मन के शांति और घायल जवान के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के प्रार्थना करत हूँ। घटना के पूरा जानकारी एसडीजी नक्सल ऑपरेशन और बस्तर आईजी ले के तत्काल घायल जवान के उचित और सर्वोत्तम इलाज पर निर्देशित करेगे है। तो ट्वीट करके अपन शोक व्यक्त करे हैं। तो मध्य प्रदेश के बात करन तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह घलो ट्वीट करके छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सली मन द्वारा करेगे कायराना हमला में शहीद हुए डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवान मन और पुलिस के एक जवान ला सुपूरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ लिखे हैं। ईश्वर उनकर मन के आत्मा ला शांति देवे और घायल मन के शीघ्र ही पूर्ण रूप से स्वस्थ करे के कामना करत हो। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ट्वीट करके अपन भावना व्यक्त करे हैं। तो नक्सली मन फिर से अतलंगी करे हवाएं और 5 जवान शहीद हो गए हवाएं। एमन निकले रही अपन सर्चिंग में और लगातार ए तरीका के नक्सल ऑपरेशन में सर्चिंग करे जात हवाएं ताकि ओकर मन ऊपर कंट्रोल करे जा सके। फिर नक्सली मन है कायराना हरकत ला अंजाम दे हैं। नरेश मिश्रा हमारे संग में जुड़ गए हवाएं जानकारी ले। वो नरेश, अब तक के क्या जानकारी है? देखिए 5 जवान शहीद हो गए हैं और अब ऑपरेशन से जुड़ी पूरी डिटेल भी सामने आ गई है। 150 के करीब का ये बल था और ये सभी लोग ऑपरेशन के बाद वापस लौट रहे थे और सड़क पर डामरीकरण का काम बाकी था। लगभग सड़क का काम हो गया था और नक्सलियों ने एक योजनाबद्ध तरीके से पुल के नज़दीक इस पर आईडी लगाया। बस का सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ और लेकिन बस उछल करके काफ़ी गहरा जो पुल का निचला हिस्सा है नीचे पुल के नीचे ये बस गिर गई और इसकी वजह से जवानों को काफ़ी ज़्यादा चोटें आईं। ब्लास्ट की वजह से 5 जवान शहीद हुए जिसमें एक प्रधान आरक्षक था। तो ये पूरे इलाके में लंबे समय से सर्च ऑपरेशन चल रहा था पुलिस का और उसी सिलसिले में ये जवान वापस आ रहे थे दौड़ाई की तरफ। उसी दौरान ये घटनाक्रम हुआ है। 12 अन्य जवान घायल हैं जिनमें से 6 का इलाज रायपुर में जारी है। बिल्कुल नरेश, का लगते आप मन ला कि कहूँ कोई चीज ला हल्का में ले लेगी या कहीं कोनो चूक हो इसका सुरक्षा में? जी ऐसा लगता है कि जवानों को जब बस से ही वापस बुलवाना था उन्हें, तो रास्ते में एक ज़रूरी थी कि बेहतर एक सर्च पार्टी रवाना की जाती, ठीक तरीके से सर्च किया जाता, लेकिन सर्चिंग नहीं की गई जिसकी वजह से ये विस्फोटक पकड़ा नहीं गया। आरोपी पार्टी ने मौके पर एम्बुश लगाकर बैठे नक्सलियों की अनदेखी की होगी जिसकी वजह से ये वारदात हुई। तो एक चूक की का खामियाजा उस इलाके में इन जवानों को भुगतना पड़ा। बिल्कुल, कुल मिला के कहे जाए कि नरेश अभी भी कोई भी मामला ला हल्का में लेके चुनौती नहीं करना चाहिए। कभी भी एक बड़े हमला के रूप में देखे ला मिल सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जानकारी पर। तो एसपी का कहीं ने पूरा मामला में घटना के लेके यहू देख लेते हैं। नक्सल ऑपरेशन में गई थी, यहाँ से लौटते वक्त आज करीब शाम को 4 बजे
कन्हारगांव और कड़ेनार कैंप के बीच में कोमेटा के पास में नक्सलियों ने पुलिया के पास ब्लास्ट किया, जहां पे जो बस डिसबैलेंस होके पुलिया से नीचे खाई में गिर गई। बस के नीचे गिरने से बस भी डैमेज हो गई पूरी और हमारे 5 जवान उसमें शहीद हो गए हैं। असम में चुनाव प्रचार अपन पूरा तरीका जोर में है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता और बीजेपी नेता प्रचार में पसीना बहावत हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम में फेर ले प्रचार की कमान संभाल ले हैं। असम में चुनावी सभा करके बीजेपी सरकार के वादा खिलाफी ला बयान करत हैं, तो उन्हें छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय घलो जोर शोर ले प्रचार करत है। उमन प्रचार बार असम पहुंचे रमन सिंह ऊपर वार करीन कहीन के रमन सिंह बिन बुलाए मेहमान के जैसे प्रचार करत है। संगी कहीन के व्यक्ति लोकतंत्र में रहत हुए 15 बछर तक नौकरशाही मन के हाथ के कठपुतली बन के सरकार चलाते हैं। ऐसे व्यक्ति भला आम जनता के मूलभूत समस्या ला समझे के कैसे आकलन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के कुछ जिला में कोरोना वैक्सीन के डोज खत्म हो गए हैं, तो कुछ जिला में मात्र 1-2 दिन के ही बाचे हैं। वैक्सीन के खत्म होए ऊपर मंत्री अमरजीत भगत और मंत्री रविंद्र चौबे केंद्र ऊपर निशाना साधे हैं। मंत्री अमरजीत भगत कहीन कि खाली 1.5 दिन के स्टॉक बचना चिंता के बात है। केंद्र ला राज्य के संग सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ला पूरा देश के हित में सोचना चाहिए। उन्हें मंत्री रविंद्र चौबे कहीन कि केंद्र संलग राज्य के संग लगातार भेदभाव करत है। कहूं केंद्र सरकार हमन ला वैक्सीन नहीं दी तो हमन खुद अपन स्तर में व्यवस्था करबो। फिर ये मुद्दा में केंद्र ले बातचीत जारी है। इति बीजेपी के कहना है कि केंद्र सरकार ले कोवैक्सीन मिले के बाद घलो 2 महीना तक प्रदेश में ये वैक्सीन नहीं लगाएगी और अब केंद्र ला दोष देवत है। केंद्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव अपना रही है, लेकिन वैक्सीनेशन का क्रम जारी रहेगा। केंद्र सरकार दे या ना दे, हम छत्तीसगढ़ में इसकी व्यवस्था करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही ढंग से हो, सभी राज्यों के बीच बराबर का हो, और ताकि इस पे कोविड का जो संक्रमण है उसको रोकने में एक प्रभावी कदम हो सके। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, इनको पूरा देश इनके लिए एक नजर से देखना चाहिए। सभी राज्यों को के प्रति सामान्य दृष्टिकोण होना चाहिए। और अगर जो यहाँ पर वैक्सीन की कोटा जो है केवल 1 दिन का बचा है बता रहे हैं, तो बहुत चिंताजनक बात है। अब यहाँ पर 1-2 महीने तक वैक्सीन पड़ी हुई है, उन वैक्सीन का ये सरकार उपयोग नहीं करती है और बाद में आरोप लगाती है, तो अपनी गलतियों को छुपाने का काम कर रही है। अगर आज छत्तीसगढ़ में कोरोना के केसेस 100 पे आ गए थे, अगर 100 से वो 1600 पर पहुंच रहे हैं, तो इसके लिए कौन दोषी है? हर चीज को केंद्र सरकार के ऊपर में आरोप लगाना, मढ़ना, मुझे लगता है ये अपनी असक्षमता को छिपाने की कोशिश है। दुर्ग जिले के बहुचर्चित खोड़बुड़ा हत्याकांड के खुलासा के बाद जहां गृह मंत्री है जांच में शामिल जम्मू पुलिस अधिकारी कर्मचारी मन ला सम्मानित करीन, वहीं बठेना कांड में 5 संदिग्ध मौत ला लेके भाजपा के आरोपों पर गृह मंत्री है नाराजगी जाहिर करत हुए कहीन के बिना मतलब के बात करना भाजपा की आदत है। भाजपा अगर ये मौत ला हत्या मानत है तो सुराग देवे, मैं जांच करवा लू हूँ। अनावश्यक बातें करना बीजेपी का आदत है। आत्महत्या नहीं हत्या है, तो हत्या कैसे मानते हैं यही पॉइंट मेरे को बता दे, मैं उसे में जांच करा दूं। किस नजरिए से वो हत्या मानते हैं कि अमुक आदमी किया होगा, कैसा वो बता दें तो मैं जांच करा दूंगा। भाजपा नेता ओपी चौधरी प्रदेश में बढ़त कोरोना के दूसरे स्ट्रेन ला लेके चिंता जताए हैं और राज्य सरकार की नीति ऊपर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कही कि ये लेके सरकार दोहरा नीति अपनावत है, माने आम जनता आओ दूसर मनबर अलग आओ, अपन नुमाइंदा मनबर अलग नियम बना थे। एखर ले साबित हुआ थे कि सरकार कोरोना संक्रमण लेके गंभीर नहीं है। ओमन कहीन के करियर काउंसलिंग जैसे कार्यक्रम में कांग्रेस कार्रवाई के मांग कर थे। दूसरे डहार क्रिकेट के भव्य आयोजन करे जाते। सीएम भूपेश बघेल 50,000 लोगन के सभा ला संबोधित करे लोगन के बीच पहुंचे थे। ओमन कहीन के सरकार 2.5 बछर में 36,000 करोड़ के कर्जा लेके रिकॉर्ड बनाए है। ये हर छत्तीसगढ़िया ला कंगाल बनाना चाहते। सीएम भूपेश बघेल पूरा तरीका ले फेल्ड सीएम है।
मैं वहाँ बच्चों की डिमांड पर करियर काउंसलिंग के लिए गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अगर रायगढ़ में आकर 50,000 लोगों की सभा कर लेते हैं, कल मुख्यमंत्री जी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जाकर के 35,000 लोगों के बीच रह लेते हैं, तो वहाँ से कोरोना नहीं फैलता। लेकिन अगर मैं डिग्री कॉलेज के मेरे युवा भाई बहनों को करियर काउंसलिंग के लिए जाता हूँ तो उससे अगर कोरोना फैलता है तो मैं कलेक्टर एसपी को कहना चाहूँगा कि मेरे खिलाफ जो कार्रवाई करना चाहते हैं, FIR करना चाहते हैं, जेल में डालना चाहते हैं, उसके लिए मैं तैयार हूँ। और एक संग हमार बानी हमार गोट माजत का है। जय जोहार।